सर नमस्कार। अरे सर आप। अरे अभिषेक, ये क्या कर रहे हो तुम? एक सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रहे हो? अरे शीतल, ये मेरे स्कूल टीचर है, मेरे गुरुजी, जिनके बारे में अक्सर मैं तुमसे बातें किया करता था। सर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अभिषेक। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे सर याद कीजिए, 9th क्लास, जिसकी पढ़ाई के लिए आपने अपनी एफडी तुड़वाई थी। अच्छा अच्छा, वो अभिषेक। हाँ बेटा, मैं पहचान गया। तुम तो मेरी क्लास के होनहार बच्चे थे और मुझे खुशी है बेटा कि आज तुम इस मुकाम पर हो। अच्छा सर, आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आप तो इतने अच्छे टीचर थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे बच्चों को, तो ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बेटा तुम्हें क्या बताऊं, रिटायर होने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी कर दी और तुम्हें पता है मेरी तो पत्नी नहीं थी। मैंने उसकी शादी की तो उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारी जायदाद अपने नाम करा ली। अब मैं क्या करता बेटा, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी, इसलिए बेटा मैंने ये गार्ड की नौकरी कर ली। अब कम से कम इस पेट को पालने के लिए बेटा कुछ तो करना था, तो सोचा यही गार्ड की नौकरी कर लूँ। मुझे सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कि इतने अच्छे गुरु के साथ उनके बच्चों ने ऐसा किया। सर ये बहुत ज़्यादा गलत किया उन्होंने। बच्चों को तो बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए अपने माँ बाप के, लेकिन उन्होंने आपको अपने घर से निकाल दिया और उनकी वजह से आपको इतनी कड़ी धूप में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन सर अब आप ये नौकरी नहीं करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। अभिषेक, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे शीतल चुप रहो तुम। नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, आप मेरी वजह से परेशान मत हो। अरे सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने मेरी उस टाइम मदद नहीं करी होती ना, तो सर मैं इस मुकाम पर नहीं होता। ठीक है बेटा, आइए सर। शीतल तुम अंकल जी के साथ यहीं पर रुको, मैं अंदर बात करके आता हूँ। अबे ओ बुड्ढे, देख मेरे पति तो सीधे साधे हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं ना तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ये गरीब होने का बहाना ना किसी और के सामने दिखाइयो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरे पति का ना अच्छाई का फायदा उठा रहा है और हमारे बहाने ना तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, और मैं ना ऐसा होने भी नहीं दूंगी। तुम देखो, मैं अपने पति को अच्छे से बताऊंगी, उनको बताऊंगी कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, बस लूटना आता है तुम्हें। मैडम आप गलत समझ रहे हैं, कम से कम मेरी बात। अरे बस बस, तुम्हारी बातों में ना मेरे पति आ सकते हैं, मैं नहीं। और मेरी बात ना ध्यान से सुन ले बुड्ढे, मेरा पति आए इससे पहले तू अभी क्या भी निकल यहाँ से, निकल। शीतल ये क्या कर रही हो तुम अंकल जी के साथ? अभिषेक, तुम इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारा पागल बना रहा है। ये